नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में फिजिकल एजुकेशन यानी योगा का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये बच्चे जो हमारी क्लास है में पिछले 2 वर्षों के पेपरों को सोल्व करवा रहे हैं आगरा विश्वविद्यालय के। ये बच्चों पेपर बीएससी और बीकॉम में पिछले साल ही बच्चों पेपर कराया गया था और उसके 1 साल बाद का अभी मैं पेपर सोल्व करा रहा हूँ। 2 पेपर में सोल्व कराऊंगा। इसमें बच्चों टोटल आपके क्वेश्चन जो बनेंगे 200 क्वेश्चन आपके बनेंगे, क्योंकि प्रत्येक आपके पेपर में 100 आपके क्वेश्चन है, जिसमें से केवल आपको 60 से 65 क्वेश्चनों का ही आंसर आपको देना रहता है। तो ये 200 क्वेश्चनों की श्रृंखला बच्चों देख लीजिए। कल आपका पेपर लगा हुआ आगरा विश्वविद्यालय का बीएससी और बीकॉम का। और मैं आपको बता दूं बच्चों, मैंने इसके पिछले साल के बीए में जो पेपर हुए हैं वो भी मैंने सोल्व करा रखा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दिया है, बहुत सारे उसमें पेपर हैं, आप चाहे तो उनको देख सकते हैं। ये 200 क्वेश्चन की श्रृंखला, इसको भी बच्चों आपको देख के जाना है। एक इसकी क्लास इवनिंग में एक और भी हम करा देंगे, पिछले साल का पेपर है वो भी। तो 2-3 क्लासों के माध्यम से आप पूरा का पूरा पेपर आप जो है कवर करके आप आ सकते हो। तो चलेगा ना ज़्यादा समय लगाते हुए सीधे आज की क्लास के माध्यम से फिजिकल एजुकेशन यानी योगा से बनने वाले टॉप 200 क्वेश्चन की श्रृंखला करा रहे हैं। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देंगे, साथ में चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं इसमें बीए की समस्त क्लासें कराता हूँ, जिसके अंदर से अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हो। बच्चों पेपर आगरा विश्वविद्यालय का इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आएगा। इसमें बच्चों जो कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से केवल बच्चों आपको 60 क्वेश्चनों का ही आपको आंसर जो है देना पड़ेगा। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। शारीरिक शिक्षा का जो उद्देश्य है वो है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास करना है। इसमें कभी फिर आपका 2 नंबर क्वेश्चन की शारीरिक शिक्षा की एक गलत धारणा क्या है, आपको बताना है। तो यह बच्चों केवल खिलाड़ियों के लिए नहीं भैया, सभी के लिए है शारीरिक शिक्षा, ऐसा थोड़ा केवल खिलाड़ियों के लिए है। तो ये बच्चों गलत धारणा है। इसमें का पहला फिर है शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य में शामिल नहीं है। तो शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य में क्या बच्चों शामिल नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो है शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार ये तो शामिल है, इसमें सामाजिक गुणों का विकास ये भी शामिल है। केवल खेल प्रतियोगिताओं पर ध्यान केंद्रित करना ये बच्चों क्योंकि शामिल नहीं है, क्योंकि केवल एक खेल पर ही नहीं, प्रतियोगिताओं पर ही नहीं ध्यान केंद्रित करता है, सभी क्षेत्रों पर ध्यान जो है केंद्रित करता है। इसमें का सी बच्चों ये नहीं है। फिर 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से शारीरिक शिक्षा की परिभाषा किसने दी है बच्चों, तो जेएफ विलियमसन ने। इसमें का पहला फिर है कि शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में क्या शामिल नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसके क्षेत्र में बच्चों क्या शामिल नहीं है, तो कहोगे केवल जो है पुस्तक आधारित अध्ययन है, तो ये बच्चों जो है इसमें शामिल नहीं है। केवल बच्चों पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, उससे भी बढ़ के है। ठीक है, अगला देखिएगा कि शारीरिक शिक्षा का समाज में क्या योगदान है, आपको ये बताना है। तो ये बच्चों जो है स्वस्थ और सक्रिय जीवन जीने को बढ़ावा देना इसका योगदान है। फिर आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा का दीर्घकालीन प्रभाव क्या होता है, आपको बताना है। इसका जो दीर्घकालीन जो प्रभाव होता है जीवन शैली में सुधार एवं जो दीर्घायु है। इसमें का भी फिर कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में शारीरिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था, आपको बताना है। इसका जो उद्देश्य है सैन्य जो है प्रशिक्षण है। उसके बाद है 1854 में वुड डिस्पैच का शारीरिक शिक्षा पर क्या इसका प्रभाव पड़ा, आपको ये बताना था। तो ये जो है इससे जो औपचारिक शिक्षा का अंग जो है बनाया गया था। इसमें का सी लगाइएगा। फिर है कि राष्ट्रीय खेल नीति भारत में कब ये लागू की गई, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बनेगा। इसको जो है 1984 में लागू किया गया था। इसमें का बी पूर्णतया राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि 1982 में एशियाई खेलों के बाद भारत में किस खेल संगठन की स्थापना हुई थी, तो साई की स्थापना बच्चों हुई थी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। इसमें का राइट बच्चों आपका रहेगा डी ऑप्शन। ठीक है, सही की स्थापना कब हुई थी बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1984 को, ये भी बिंदु आपको याद रखना है। उसके बाद है कि भारत में शुरू की गई खेलो इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना है। इसका उद्देश्य है कि स्कूल और महाविद्यालय स्तर पर खेलों को जो है बढ़ावा देना। इसमें का भी अगला क्वेश्चन भी आपका है कि IOA ये जो है कब इसकी स्थापना हुई थी, आपको ये बताना है। मतलब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। इसमें का पहला ऑप्शन राइट होगा। ये भी क्वेश्चन पिछले 2 वर्षों में सबसे ज़्यादा बार जो है रिपीट हुआ है। ठीक है, अब फिर आपका है 14 नंबर क्वेश्चन कि दक्षता के कितने जो है मूल अवयव होते हैं, आपको ये बताना है। इसके 5 होते हैं अवयव। इसमें कभी कौन कौन से होते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हो कि शारीरिक
जो कि दक्षता के 5 घटक माने जाते हैं, जिसमें से मांसपेशीय शक्ति, मांसपेशीय सहन शक्ति, हृदय शोषण सहन शक्ति, लचीलापन और जो शरीर की संरचना, बॉडी कंपोजिशन, ये सब 5 जो कि टोटल इसके घटक हैं। फिर आपका 15 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फिटनेस का घटक नहीं है, आपको बताना। देखो, मांसपेशीय जो ताकत है भी इसका घटक है, लचीलापन भी है, और जो कार्डियो रेस्पिरेटरी जो कि एंडोरेंस ये भी है, लेकिन जो कि रंग रूप ये बच्चों नहीं है, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 16 नंबर है कि हृदय श्वसन सहन शक्ति किससे मापी जाती है, आपको बताना है। तो ये जो है दौड़ना या जो है साइकिलिंग चलाने के माध्यम से, इसमें का बी। फिर आपका 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फिटनेस को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसमें आहार, अनुवांशिकी, शारीरिक गतिविधि सभी प्रभावित करती है, लेकिन फैशन चलन कोई भी इसको प्रभावित नहीं करती है। फिर कि शरीर की चर्बी और मांसपेशियों के अनुपात को क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। इसको बच्चों हम बॉडी कंपोजिशन कहते हैं, इसमें का बी। फिर है कि धूमपान और मदिरापान किस प्रकार प्रभावित ये करता है, तो ये जो है हृदय और फेफड़ों पर बुरा प्रभाव डालते हैं, इसमें का सी। फिर कि कौन सा कारक फिटनेस और वेलनेस का सबसे अधिक ये जो है प्रभावित ये करता है। 20 की यदि हम बात करें तो ये जो है आपके लाइफ स्टाइल को, जीवन शैली को, इसमें का बी होगा। फिर है कि मोटापा किससे मापा जाता है, तो बीएमआई से। किससे? बीएमआई से मापा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। फिर है कि मोटापे के कारण कौन सी, हाँ, शरीर में कौन सी बीमारी हो सकती है, तो मोटापे के कारण बच्चों जो शरीर में जो बीमारी हो सकती है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, इसमें का पहला। फिर है कि मोटापे को नियंत्रित करने के लिए कौन सा व्यायाम सर्वोत्तम है, सबसे अच्छा है, तो इसके लिए बच्चों एरोबिक्स एक्सरसाइज सबसे अच्छी मानी गई है। फिर है कि जीवन शैली का अर्थ क्या है, तो किसी व्यक्ति की जो दैनिक गतिविधि होती है और जीने का जो तरीका होता है, उसी को हम जीवन शैली कहते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि जीवन शैली को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, आपको बताना। तो कहोगे आहार, शारीरिक गतिविधि, पर्यावरण सभी हैं, इसमें का डी पूर्णतः राइट होगा। फिर है कि अच्छी जीवन शैली बनाए रखने के लिए दिन में कितनी बार शारीरिक गतिविधि जो है करनी चाहिए, आपको बताना, तो 30 से 60 मिनट तक। फिर है कि अस्वस्थ जीवन शैली के कारण कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, आपको बताना है। तो इसके कारण बच्चों जो है मोटापा, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह, मानसिक तनाव, अनिद्रा, सभी बीमारियां हो सकती हैं, इसमें का डी। फिर है कि योग का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा बच्चों है, तो योग सूत्रा है, इसमें का बी। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट। तो यह योग सूत्रा को माना जाता है सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जो कि पतंजलि के द्वारा लिखित है। अगला क्वेश्चन पे आपका कि योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, आपको ये बताना है। देखो, योग शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, ठीक है, संस्कृत भाषा के युज धातु से हुआ है, इसमें का पहला। फिर है कि महर्षि पतंजलि ने योग के कितने अंग बताए हैं, तो बच्चों इसके 8 अंग बताए हैं, जिसको अष्टांग योग भी कहा जाता है। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान, आठवां आपकी समाधि होती है। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सा योग का प्रकार नहीं, बच्चों आपको बताना है। तो देखो, इसमें बच्चों जो है हठ योग, कर्म योग, राजयोग, इसके प्रकार हैं, लेकिन भैया संगीत योग कोई भी इसका टाइप्स नहीं है, इसमें का सी ऑप्शन राइट है। फिर कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस से कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, तो ये मनाया जाता है 21 जून को, इसमें का पहला। उसके बाद है कि भगवत गीता में योग के कितने प्रकारों का उल्लेख किया गया है, तो 4 प्रकार का, ठीक है। कौन कौन से, इसमें कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और जो है राजयोग का उल्लेख हुआ है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा योग का लाभ नहीं है, आपको ये बताना है। तो वजन बच्चों बढ़ाना ये कोई भी योग का लाभ नहीं है, ठीक है, इसमें का सी। फिर तो योग के वैज्ञानिक जो लाभों में से एक है, तो कौन सा लाभ है, तो कहोगे रक्त संचार में सुधार करना। उसके बाद है कि प्राणायाम का मुख्य रूप से क्या अर्थ है, आपको ये बताना है। इसका अर्थ बच्चों श्वास नियंत्रण है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आसन है, ठीक है, तो इसमें ये तो अनुलोम विलोम ये सब प्राणायाम हो जाएंगे, लेकिन भुजंग जो कि एक आसन है। फिर है कि कपालभाति से मुख्य रूप से कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है, आपको बताना। तो कहोगे कपाल होता है, मतलब दिमाग। फिर कि ताड़ासन किसके लिए बच्चों लाभप्रद होता है, तो ताड़ासन बच्चों लंबाई बढ़ाने के लिए किया जाता है, लंबाई इससे बढ़ती है। उसके बाद कि अनुलोम विलोम प्राणायाम से क्या लाभ होता है, आपको ये बताना है। तो इससे जो लाभ होता है, ठीक है,
वो होता है श्वसन जो आपका तंत्र है मजबूत होता है। फिर कि भुजंग आसन का क्या लाभ है आपको ये बताना है। तो रीढ़ की हड्डी को ये लचीला बनाता है। फिर कि भस्मिका प्राणायाम का मुख्य लाभ क्या है। 42 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका लाभ है शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाना है। उसके बाद है कि धनुरासन का मुख्य लाभ क्या है आपको ये बताना है। इसका लाभ है पाचन में सुधार करना। फिर है कि योग और प्राणायाम का समग्र प्रभाव क्या है। ठीक है, तो इसका समग्र जो प्रभाव है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना है। फिर है कि किस आसन को करने से खाना जो है जल्दी पचता है। देखो बच्चों, आपका वज्र जो आसन होता है खाना खाने के बाद भी किया जाता है। इससे आपका जो पाचन होता है जल्दी हो जाता है। आप ऐसे कह सकते हो कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। फिर 46 नंबर क्वेश्चन की पद्मासन में कौन सा अंग सबसे अधिक जो प्रभावित होता है इस आसन से आपको बताना है। तो रीढ़ की हड्डी और पेट। उसके बाद है कि हलासन का अभ्यास किसे नहीं करना चाहिए। तो जिसे हाई ब्लड प्रेशर है उसको नहीं करना चाहिए। इसमें का सी। फिर है कि बालासन का मुख्य लाभ क्या है, इसका प्रभाव क्या है आपको ये बताना है। तो इसका जो प्रभाव रहेगा यह तनाव कम करता है और जो पेशियां हैं उसको आराम देता है। फिर कि पवन मुक्त आसन किस समस्या के लिए लाभकारी है। तो ये जो है गैस और अपच के लिए। इसमें का भी। फिर कि कौन सा आसन विशेष रूप से मधुमेह रोगियों के लिए लाभप्रद है आपको बताना है। तो मडूक आसन है। उसके बाद कि श्वास आसन का क्या मुख्य लाभ है आपको बताना है। इसका लाभ है मानसिक थकान कम करना है। फिर है कि गिल्ली डंडा किस खेल से मिलता जुलता है आपको बताना है। तो गिल्ली डंडा बच्चों जो कि क्रिकेट से मिलता जुलता है थोड़ा सा। इसमें कब लगाइएगा बी। फिर कि कंचे खेल में कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। तो कहोगे कांच की गोलियां। फिर है कि गुड्डे खेलने के लिए कितने पत्थरों की आवश्यकता होती है बच्चे। तो 5 पत्थरों की आवश्यकता होती है। उसके बाद कि स्टापू जो खेल है इसको अंग्रेजी में बच्चों क्या कहा जाता है। तो इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं क्योंकि हॉप स्कॉच कहा जाता है बच्चों। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा। अगला ऑप्शन पे आपका कि गिल्ली डंडा खेलते समय मुख्य रूप से किस जो है कौशल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कहोगे सटीकता और जो है संतुलन की। फिर कि कंचे में जीतने के लिए क्या जो है करना पड़ता है। तो कंचे आपने खेला होगा तो सबसे अधिक जो है कंचे जमा करना होता है, मतलब जीतना होता है। फिर आपका है कि स्टापू खेलते समय खिलाड़ी को क्या जो है करना होता है आपको बताना है। तो एक पैर पर कूदना होता है। फिर है कि गुड्डे खेलते समय मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका बच्चों जो उद्देश्य होता है पत्थरों को हवा में उछालकर पकड़ना होता है। इसमें का पहला। फिर है कि गिल्ली डंडा खेलने के लिए कितने खिलाड़ी की आवश्यकता होती है बच्चों। तो गिल्ली डंडा खेलने के लिए कम से कम 2 खिलाड़ी तो हो ही, 2 या अधिक खिलाड़ियों की। इसमें का लगा दीजिएगा बी। इसमें का बी है कि पारंपरिक खेलों का क्या महत्व है। तो इसका महत्व शारीरिक और मानसिक ही विकास करता है। फिर है कि हाँ, फिर है इसमें दिया हुआ कि अत्या अपत्या जो कि भारत में किस राज्य का ये पारंपरिक खेल है। तो ये महाराष्ट्र का है। इसमें का बच्चों बी लगाइएगा। ये प्राचीन जो कि पारंपरिक मैदानी खेल है। उसके बाद कि कंचे खेल में किस प्रकार का कौशल आवश्यक होता है आपको ये बताना। तो इसके लिए सटीकता जो है रणनीति। फिर कि स्टापू खेल में कितने खाने बनाए जाते हैं। तो 8 खाने बनाए जाते हैं। उसके बाद कि गुड्डे खेल से शरीर के कौन से अंग जो है सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। तो हाथ और उंगलियां। फिर आपका कि पारंपरिक खेलों को आधुनिक समय में फिर से लोकप्रिय कैसे जो है बनाया जा सकता है इसको आपको ये बताना है। तो उन्हें जो है स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करके उनको आधुनिक बनाया जा सकता है। इसमें का डी। फिर के एरोबिक्स का मुख्य लाभ क्या होता है। इसका लाभ होता है हृदय और फेफड़ों को जो क्षमता है उसको बढ़ाना है। फिर कि जुम्बा मुख्य रूप से किस चीज़ का मिश्रण है। तो ये जो है नृत्य और जो है व्यायाम का है। फिर कि फिट इंडिया मूवमेंट ये जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी आपको ये बताना है। इसकी बच्चों शुरुआत हुई थी 29 अगस्त 2000 जो कि 19 को इसकी शुरुआत हुई थी। किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इसको इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर आपका कि जुम्बा की उत्पत्ति किस देश से हुई थी आपको बताना है। तो कोलंबिया से। इसमें का सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर आपका कि फिट इंडिया का मोबाइल ऐप कब ये लॉन्च हुआ था। तो 2021 में बच्चों लॉन्च हुआ था। इसमें का बी। फिर कि फिट इंडिया के मुख्य उद्देश्य क्या हैं आपको ये बताना है। इसका बच्चों जो उद्देश्य है लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना। फिर आपका कि फिट इंडिया मूवमेंट का नारा क्या है।
आपको ये बताना है। इसका जो नारा है, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, ये इसका नारा है। इसमें का सी। फिर है कि भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ है? तो मणिपुर में है। इसमें का डी लगाइएगा। फिर है कि भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो अभिनव जो है बिंद्रा जी हैं। इसमें का सी। इनको बच्चों जो है 2008 में जो है जो कि इनको मिला था, विजेता हुए थे। फिर आपका है कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। तो ये जो है क्रिकेट से संबंधित है। उसके बाद कि भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? ठीक है, तो ये जो है कौन सा बच्चों है? तो डोरंट कप है। इसमें का भी। फिर है इसमें दिया हुआ है कि सुब्राटो कप किस खेल से यह संबंधित है? तो ये बच्चों फुटबॉल से है। इसमें का सी। फिर है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया? आपको बताना है। तो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। इसमें का पहला। फिर है कि भारत में पहले एशियाई खेल कब आयोजित किए गए थे? तो 1951 में बच्चों हुए थे नई दिल्ली में। उसके बाद है कि शारीरिक शिक्षा का सामान्य शिक्षा में क्या योगदान है? तो यह जो है अनुशासन और टीम वर्क जो है सिखाता है। उसके बाद है कि यदि किसी व्यक्ति का BMI 50 से अधिक है तो उसे जो है क्या माना जाता है? तो उसको बच्चों जो माना जाता है मोटापा माना जाता है। इसमें काटी। ठीक है, WHO के अनुसार। फिर है कि मोटापा मापने के लिए कौन सा सूचकांक कमर एवं कूल्हे से संबंधित है? तो WHR है। इसमें का बी ऑप्शन। ठीक है, वेस्ट टू जो कि हिप रेशियो, जिसको हम कमर कुल्ला अनुपात ही कहते हैं। इसमें का बी। फिर है कि स्वस्थ शरीर के लिए आदर्श BMI के रेंज क्या है? तो 18.5 से लेकर के 24.9 ये बच्चों अच्छा BMI माना जाता है। उसके बाद कि मोटापा कम करने के लिए कौन सा व्यायाम सबसे अच्छा है? आपको ये बताना है। तो ये जो है कार्डियो एक्सरसाइज है। इसमें का भी। फिर कि भस्मिका प्राणायाम को किस नाम से जाना जाता है? इसको हम जो कि धौकनी प्राणायाम के नाम से भी जानते हैं। फिर कि कौन सा प्राणायाम नाड़ी शुद्धि के लिए किया जाता है फिर जाना जाता है? तो अनुलोम विलोम है। इसमें का पहला। फिर कि किस प्रकार का प्राणायाम भंवरे की ध्वनि उत्पन्न करता है? तो कहोगे भ्रामरी जो है प्राणायाम है, जो कि शब्द से स्पष्ट हो रहा है। फिर आपका है कि उज्जयी प्राणायाम किसके लिए उपयोगी है? आपको बताना है। तो ये बच्चों जो है मानसिक शांति में जो है तनाव मुक्ति के लिए। फिर कि नाड़ी शोधन प्राणायाम का अन्य नाम क्या है? तो कहोगे अनुलोम विलोम है। फिर 91 के एक अच्छा पारंपरिक खेल निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तो इसके लिए बच्चों सरल नियम, आसान खेल स्वरूप है। फिर आपका 92 की जुम्बा किस प्रकार की ट्रेनिंग को फॉलो ये करता है? तो ये जो है अंतराल प्रशिक्षण को। इसमें का बच्चों लगाइएगा बी ऑप्शन। उसके बाद कि अधिक प्रभावी एरोबिक्स व्यायाम के लिए हृदय गति कितनी होनी चाहिए? तो इसके लिए हृदय गति जो होनी चाहिए अधिकतम हृदय गति जो कि 50 से 85 होना चाहिए। फिर कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्रभावी एरोबिक्स व्यायाम है? तो कहोगे ये जो है जंपिंग पैक है। फिर कि कौन सी आदत अस्वस्थ जीवन शैली के कारण जो है बन सकती है? अस्वस्थ बच्चों कह रहा है। तो धूमपान और जो है शराब का सेवन है। उसके बाद कि मनोरंजक खेलों का एक जो है प्रमुख लाभ क्या है? आपको बताना है। तो ये जो सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देना। फिर कि कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस मापने के लिए कौन सा परीक्षण बच्चों उपयोग किया जाता है? तो बीप टेस्ट का प्रयोग होता है। इसमें का सी। फिर 98 में आपका क्वेश्चन कि कौन सा परीक्षण मांसपेशियों की सहन शक्ति मापने के लिए किया जाता है? तो ये जो है पुशअप टेस्ट है। इसमें का पहला है। फिर आपका कि स्वस्थ संबंधित शारीरिक जो क्षमता है इसके कितने घटक जो है माने गए हैं? इसके 5 घटक। ये भी मैंने क्वेश्चन आपको बताया अभी 2 बार क्वेश्चन है। भी बॉडी मास इंडेक्स किसे मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये शरीर की संरचना अनुपात को। इसमें का सी। तो ये थे बच्चों आपके 100 क्वेश्चन। अभी मैं 100 क्वेश्चन का एक पेपर और भी सोल्व करवा रहा हूँ, उनको भी देख लीजिएगा। 200 क्वेश्चन में आज करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ से एक पेपर और भी देख लीजिए सभी लोग। ये भी पेपर आपका पिछले वर्ष का ही है। इसमें भी आज हम जो कि 100 क्वेश्चन है इनको करा रहे हैं, जो कि 60 क्वेश्चन का आंसर आपको देना पड़ेगा। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एरोबिक्स व्यायाम का उदाहरण है? आपको ये बताना है। तो स्विमिंग है। इसमें का बी ऑप्शन तैराकी। फिर कि शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकने वाले जीवन शैली का कौन सा कारक नहीं है? तो सोशल मीडिया का उपयोग ये नहीं है। इसमें का सी। फिर कि लचीलेपन को कौन सा सर्वोत्तम परिभाषित करता है?
तो इसमें बच्चों एक जोड़ या समूह जोड़ों पर उपलब्ध गति का श्रेणी है, इसमें का सी। फिर के पतंजलि के अनुसार सूत्रों में निर्दिष्ट निम्नलिखित में से कौन सा योग के 8 अंगों में से शामिल नहीं है। तो देखो पतंजलि जी ने 8 जो कि अष्टांग योग बताए हैं, तो जिसमें से कौन सा बच्चों इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखो इन्होंने जो 8 बताए हैं, पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान, आठवां आपकी समाधि है। यह आपका अष्टांग योग है, पतंजलि के द्वारा बताया गया है। तो इसमें बच्चों कर्म जो कि इसका भाग नहीं है, इसमें का डी। फिर है कि योग में अभ्यास किए जाने वाले शारीरिक स्थितियों या जो है पोज के लिए संस्कृत शब्द कौन सा है, तो उसको हम संस्कृत में आसन कहते हैं। फिर है कि कौन सा योग आसन अक्सर श्वासासन के नाम से जाना जाता है, तो श्वासासन ही जाना जाता है, इसमें का बी ऑप्शन राइट रहेगा। फिर आपका कि योग में कौन सा श्वास प्रणाली की तकनीकी विजयी श्वास के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा जाना जाता है, तो कहोगे उज्जैन प्राणायाम है, इसमें का पहला होगा। फिर एक योग दर्शन में प्राणायाम का अभ्यास का उद्देश्य क्या है, तो शरीर में जो ऊर्जा की धारा को नियंत्रित करना होगा। फिर 9 नंबर क्वेश्चन की फिजिकल शिक्षा में ध्यान का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य हो जाएगा मानसिक ध्यान विश्राम का संवर्धन करना है। फिर कि ध्यान का किस प्रकार श्वास पर नियंत्रण होता है, आपको ये बताना है। तो ये जो है माइंडफुलनेस जो कि मेडिटेशन के रूप में, इसमें का बी होगा। फिर कि फिजिकल स्वास्थ्य में ध्यान कैसे सहायक होता है, 11 की बात करें तो कहोगे रक्तचाप, हृदय दर को कम करके। फिर की फिजिकल एजुकेशन किस जय पहलू को प्राथमिक रूप से ध्यान ये देता है, तो मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को, इसमें का सी हो जाएगा। फिर है कि छात्रों के लिए फिजिकल शिक्षा पाठ्यक्रम में ध्यान शामिल करने का एक संभावित लाभ क्या है, आपको ये बताना है, तो कहोगे बेहतर एकेडमिक प्रदर्शन के लिए। उसके बाद है कि भारतीय पारंपरिक खेलों में से कौन सा खेल एक आयताकार बोर्ड का उपयोग करता है, जिसमें पहले से ही जो कि 14 खोद भरे जाते हैं, जिनमें सिर्फ बीज या जो है पत्थर होते हैं। तो कौन सा बच्चों ये खेल है, आपको ये बताना है, तो कहोगे पल्ला जो कि झुंगी है, इसमें का डी है। फिर कि कौन सा खेल अक्सर भारत का राष्ट्रीय खेल के रूप में संदर्भित किया जाता है, और उसमें जो एक मोड़े हुए छड़ी या छोटे पत्थर गेंद का उपयोग होता है, तो इसको हम हॉकी कहते हैं, जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल भी है। उसके बाद कि कौन सा पारंपरिक खेल है जिसमें खिलाड़ी का उद्देश्य अपने शतरंज को खराब करने का प्रयास करना होता है, तो कौन सा बच्चों ये खेल है, आपको बताना है। तो ये जो खेल आपका हो जाएगा चतुरंग है, इसमें का डी है। फिर कि कौन सा पारंपरिक खेल एक कोर्ट पर खेला जाता है, जिसमें एक राष्ट्र केंद्रीय रेखा होती है और 2 खिलाड़ियों का एक शटल लॉक को एक नेट के ऊपर हिलाने का प्रयास करना होता है, तो किस खेल में होता है, तो कहोगे बैडमिंटन में, इसमें का सी है। फिर कि वह पारंपरिक भारतीय खेल क्या है जिसमें होलो सूखे लौकी का प्रमुख उपकरण का प्रयोग होता है, जिसमें खिलाड़ी छोटी लकड़ी की गेंद को पृथक किए या जो है गड्ढे में मारने का प्रयास करता है, तो कौन सा खेल बच्चों है, तो ये बच्चों जो है पल्ला जो कि झोड़ी ही है, इसमें का डी। फिर आपका कि शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन गतिविधियों का प्रमुख उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका बच्चों जो उद्देश्य आपका हो जाएगा आनंद और विश्राम। फिर एक निम्नलिखित से कौन सी शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन गतिविधि नहीं है, तो बास्केटबॉल टूर्नामेंट ये जो है शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन की गतिविधि नहीं है। स्विमिंग, योगा और हाइकिंग, ठीक है, सभी ये हाइकिंग वाला नहीं बच्चों। फिर देखिएगा कि शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन गतिविधियों को शामिल करने का महत्व क्या है, आपको ये बताना है। तो फ्री टाइम और जो है मजे के अवसर जो प्रदान करना। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा के लिए उपयुक्त मनोरंजन गतिविधि है, ठीक है, तो कौन सा है, तो कहोगे ये वॉकिंग हो जाएगा, चलना। फिर कि मनोरंजन गतिविधियों में भाग लेने से सामान्य कल्याण कैसे होता है, तो ये जो है सामाजिक, हाँ अंता जो है ये 23 नंबर जो क्वेश्चन है कि अंता क्रियाशीलता
उसको बढ़ाकर इसमें कब लगाइएगा बी ही राइट रहेगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत शारीरिक शिक्षा के भीतर मनोरंजन गतिविधियों में जोर दिया जाता है। तो कहोगे ये जो है परिणाम के बजाय भागीदारी और जो आनंद पर। 25 नंबर आपका क्वेश्चन कि शारीरिक शिक्षा का एक मुख्य लाभ क्या है। 25 की यदि हम बात करें तो इसका लाभ हो जाएगा जैसे कि अधिक शैक्षिक प्रदर्शन, भी लाभ है, बढ़ती या फिर बढ़ी हुई सामाजिक कौशल, वृद्धि के लिए रचनात्मक, ये सभी इसके लाभ होंगे। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शारीरिक गतिविधियों का संभावित परिणाम नहीं है, आपको ये बताना है। तो मानसिक क्षमताओं की कमी इसका लाभ नहीं बच्चों, इसकी हानि है। फिर है कि शारीरिक शिक्षा जीवन भर फिटनेस आदतों में कैसे जो है मदद करती है, आपको ये बताना है। तो ये जो है सही व्यायाम तकनीकों सिद्धांतों का जो है सीखने से। फिर है कि शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों का कौन सा महत्वपूर्ण पहलू है। इसका पहलू है कि व्यक्तिगत फिटनेस लक्ष्यों के लिए अवसर प्रदान करना होगा, इसमें का भी। फिर कि प्रभावी प्रशासन के लिए जो शारीरिक शिक्षा है शिक्षक के पास होना चाहिए। तो शिक्षक के पास क्या होना चाहिए, तो कहोगे तकनीकी ज्ञान और जो कौशल। इसमें का सी होगा भी किसने जो मनोविज्ञान को अपने पर्यावरण के संबंध में एक व्यक्ति के लिए गतिविधियों का विज्ञान माना है। तो किसने माना है, तो वुडवर्थ ने माना है। अगला प्रश्न भी आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा आसन झूठ बोलना है, तो भुजंग आसन है। इसमें का लगाइएगा जो राइट आपका रहेगा बच्चों सी ऑप्शन, क्योंकि बच्चों भुजंग आसन पेट के बल लेटकर किया जाता है। फिर एक कि ODD का जो है फुल फॉर्म क्या है, आपको ये बताना है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, विपक्षी उदंड विकार। इसमें कब लगाइएगा बी ऑप्शन। अगला क्या होगा, फिर आपका 33 नंबर क्वेश्चन है कि फोसिस को आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके रूप में जाना जाता है। तो ये जो है हंच बैग के रूप में। फिर कि जनरल एजुकेशन में शारीरिक शिक्षा को शामिल करने का उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। तो ये जो है शारीरिक फिटनेस मोटर कौशल विकसित करना है। उसके बाद है कि शारीरिक शिक्षा जनरल शिक्षा में संपूर्ण शिक्षा में कैसे सहायक है, आपको ये बताना है। तो ये बच्चों जो सहायक है टीम काम सामाजिक कौशल को बढ़ावा देकर, इसमें का भी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा को जनरल शिक्षा में शामिल करने के लाभों में से नहीं है। तो कौन सा बच्चों नहीं है, तो शारीरिक स्वास्थ्य का कम होना ये नहीं होगा। फिर आपका है 37 नंबर क्वेश्चन की शारीरिक गतिविधि एकेडमिक प्रदर्शन में कैसे जो है सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपको ये बताना है। तो ये जो प्रभाव डालती है मस्तिष्क कार्य जो स्मृति को सुधार कर, इसमें का आप बी लगाइएगा। उसके बाद कि भारत में शारीरिक शिक्षा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है बच्चों, तो HC बगजी को जाना जाता है। जो कि 38 नंबर जो क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है HC बगजी को जो कि जाना जाता है, इसमें कोई भी ऑप्शन बच्चों सही नहीं है, क्योंकि शारीरिक शिक्षा के जो पिता हैं बच्चों HC बगजी हैं, ठीक है। इसमें बच्चों कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि भारत में आधुनिक शारीरिक शिक्षा विधियों का परिचय किस ब्रिटिश अधिकारी ने दिया था, आपको ये बताना है। तो लॉर्ड रॉबर्ट्स ने, इसमें का डी। फिर कि भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था, आपको ये बताना है। तो 1927 में हुआ था, IOA, ठीक है, मतलब जो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना बच्चों 1927 में हुई थी। कोई भी इसमें का ऑप्शन सही नहीं, इसलिए मैं किसी भी ऑप्शन को सही नहीं कहूँगा। कभी कभी क्या होता बच्चों कि यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑप्शनों में थोड़ी सी त्रुटियां हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि कौन थे पहले भारतीय खिलाड़ी जो खेल के क्षेत्र में एकल ओलंपिक जो है पदक जीते थे, आपको ये बताना है। तो कौन बच्चों खिलाड़ी थे, तो अभिनव जो है बिंद्रा जी थे, इसमें का भी। फिर कि पहले मॉडर्न ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे, तो 1896 में बच्चों एथेंस में हुआ था, इसमें का पहला। फिर है कि आधुनिक शारीरिक शिक्षा का जनक किसे माना जाता है, ठीक है, आपको ये बताना है। तो ये बच्चों जनक जो माना जाता है जोहान क्रिस्टोफ फेडरिक जी को, इसमें का लगाइएगा पहला। फिर कि भारत में पहला राष्ट्रीय खेल संस्थान कब स्थापित किया गया था, तो कहोगे ये स्थापित हुआ था 1961 को, इसमें का लगाइएगा सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 45 नंबर है कि किस समिति ने भारतीय खेल प्राधिकरण मतलब जो है सही की जो है स्थापना की सिफारिश की थी,
तो शास्त्री जो है समिति ने, इसमें कब लगाइएगा बी ऑप्शन। फिर है कि भारत में पहले ऐसे खेल कब ये हुए थे, तो ये जो है नई दिल्ली में हुए थे 1951 में, इसमें का पहला। फिर आपका कि भारत में खेलों के लिए सबसे उच्च गवर्निंग बॉडी कौन सा है, आपको बताना है। तो कौन सा है, तो कहोगे ये जो है युवा कार्य मंत्रालय जो है खेल है, इसमें कब लगा दीजिएगा सी। फिर है कि भारतीय खेल प्राधिकरण मतलब सही की स्थापना किस वर्ष हुई, आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। 1984 को जो है सही की स्थापना हुई थी। इसमें का कोई भी ऑप्शन बच्चों सही नहीं है। ये पेपर में बहुत सारी त्रुटियां हैं, इनको हम सुधारते चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि स्वतंत्रता के बाद भारत में पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन थे, आपको बताना है। तो अभिनव बिंद्रा जी थे। उसके बाद है कि खेलो इंडिया शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो स्कूल बच्चों के बीच खेल को प्रोत्साहित करने के लिए एक पहल है जिसके साथ जुड़ा है। फिर कि ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारतीय को मेडल जीतने वाले ये पहले भारतीय कौन थे, आपको बताना है। तो इसमें जो है जो कि कड़म जो कि मल्लेश्वरी थे, इसमें का पहला। ये बच्चों ओलंपिक जो कि व्यक्तिगत स्पर्धा में मेडल जीतने वाले की बात कर रहे हैं। फिर कि कौन सा भारतीय क्रिकेटर 2007 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि भारत का सबसे उच्च पुरस्कार है, उससे सम्मानित हुआ था। तो कौन हुए थे सम्मानित, तो महेंद्र सिंह धोनी जी, इसमें का डी है। फिर कि शारीरिक शिक्षा में फिटनेस शब्द का क्या अर्थ होता है, आपको बताना है। इसका अर्थ होता है संपूर्ण स्वास्थ्य और भले बुरे की स्थिति जिसमें शारीरिक मानसिक सामाजिक इसमें पहलू शामिल हो। फिर एक निम्नलिखित में से कौन फिटनेस की रचना का भाग नहीं है। 54 की बात करें तो खुशी इसका जो है भाग नहीं है और सभी इसके भाग होंगे। वेलनेस को कैसे परिभाषित किया जा सकता है, आपको बताना है वेलनेस की परिभाषा। वेलनेस की जो परिभाषा रहेगी पूर्ण शारीरिक मानसिक और जो सामाजिक भलाई की व्यवस्था ही होती है, इसमें का लगाइएगा बी। अगला क्वेश्चन भी आपका 56 नंबर की शारीरिक जो शिक्षा है इसमें फिटनेस क्यों महत्वपूर्ण होता है, तो ये जो है जो क्रोनिक बीमारियों के जोखिम को कम करने और कुल जो है स्वास्थ्य को सुधारने के लिए इसमें का सी। बच्चों पेपर आपका कोई भी हार्ड नहीं आएगा, केवल आपको क्वेश्चनों को केवल आपको समझना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 57 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छी तरीके से फिटनेस और वेलनेस के बीच संबंध का वर्णन करता है, आपको ये बताना है। तो ये जो बी ऑप्शन है, फिटनेस केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करता है जबकि वेलनेस शारीरिक मानसिक सामाजिक भले को जो है समाहित करता है, इसमें का बच्चों बी। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक फिटनेस की घटक नहीं है, तो आराम इसका घटक बच्चों नहीं है और सभी होंगे। फिर कि किस मांसपेशी या मांसपेशियों की समूह की एकत्र अधिकतम शक्ति को संदर्भित किया जाता है, किस रूप में बच्चों, तो ताकत के रूप में, स्ट्रेंथ के रूप में, इसमें का सी। फिर कि हृदय फेफड़े और रक्त वाहिकाओं की क्षमता को कम करने के लिए मांसपेशियों को पर्याप्त रूप में ऑक्सीजन पहुंचाने की क्षमता के रूप में क्या जाना जाता है, तो उसको जो है जाना जाता है कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस के रूप में, इसमें का भी। फिर 61 नंबर आपका क्वेश्चन कि संतुलन और जो समन्वय को मुख्य रूप से किस फिटनेस के घटक में जोड़ा जाता है, तो किस में जोड़ा जाता है, तो समन्वय के रूप में, इसमें का सी हो जाएगा। उसके बाद आपका 62 नंबर क्वेश्चन कि किस फिटनेस के घटक को एक जोड़ में उपलब्ध जो है जोड़ की गति जो है कहा जाता है, उसको हम फिक्सिबिलिटी कहते हैं, इसमें का पहला लगाइएगा। शरीर की स्थिति को जल्दी और सटीकता में बदलने की क्षमता क्या कहलाती है, एगिलिटी कहलाती है, इसमें का सी हो जाएगा। फिर आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य संबंधित फिटनेस का घटक नहीं है, तो इसमें बच्चों कौन सा इसका घटक नहीं, तो गति इसका घटक नहीं होगा, फिक्सिबिलिटी मास्टर स्ट्रेंथ बॉडी कंपोजिशन सभी हैं। उसके बाद आपका होगा कि जो किसी विस्तारित अवधि के लिए निरंतर शारीरिक गतिविधि की आवश्यकता होती है तो उसके लिए कौन सा फिटनेस एक घटक महत्वपूर्ण है, उसके लिए जो है मांसपेशियों की जो सहन शक्ति है ये महत्वपूर्ण होगी। फिर आपका है कि एकाधिक शक्ति आंशिकता में शीघ्र द्रव्य शक्ति चलने की क्षमता को किसके संकेतक के रूप में देखा जाता है, तो इसको पावर के रूप में। फिर है कि जल्दी से प्रेरित करने की क्षमता के साथ कौन सा फिटनेस का घटक जुड़ा हुआ है, तो प्रतिक्रिया का समय जुड़ा हुआ है, इसमें का पहला हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कारक शारीरिक शिक्षा
में भाग लेने पर प्रभाव नहीं डालता है। तो कौन सा नहीं डालता है? तो कहोगे पसंदीदा रंग, इसमें का डी होगा, कोई भी प्रभाव नहीं डालता है। उसके बाद है कि शारीरिक गतिविधि के प्रति धारणा को अक्सर आकार देने में कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसके लिए जो सांस्कृतिक जो नियम हैं ये निभाते हैं। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक कारक शारीरिक शिक्षा में भाग लेने पर प्रभाव डालता है? तो कौन सा डालता है बच्चों? तो सहयोगी समर्थन। उसके बाद है कि शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों पर डालने वाला एक सामान्य प्रवेश कारक क्या है, आपको बताना है। तो सौर जो है विकिरण है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक पारंपरिक रूप से शारीरिक शिक्षा सुविधाओं की उपलब्धता और जो है गुणवत्ता को प्रभावित करता है? तो स्थानीय समुदाय समर्थन है। उसके बाद आपका हो जाएगा 73 नंबर क्वेश्चन कि समावेशी शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम डिजाइन में महत्वपूर्ण कौन सा कारक है? तो कौन सा कारक है? तो कहोगे पहुंच है। इसमें क्या लगाइएगा? सी होगा कि जीवन भर की शारीरिक गतिविधि आदतों को बढ़ावा देकर या फिर देने में कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? तो उसमें जो है माता पिता का सहयोग हो जाएगा, इसमें का सी। फिर कि शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक हो सकता है? तो उसके लिए शारीरिक जो प्रशिक्षण है, टीचर जो ट्रेनिंग है, ये हो सकती है। उसके बाद है कि वजन प्रबंधन के विकास कोणों में से एक नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो धूम्रपान बच्चों नहीं है, ठीक है, और सभी इसमें के। उसके बाद है कि ज़्यादातर कौन सा व्यायाम कैलोरी जलाने वजन प्रबंधन के लिए सबसे प्रभावी है, आपको बताना है। तो उच्च जो है आंतरिक संवेदनशीलता का अंतराल अभ्यास है, इसमें का सी है। वजन प्रबंधन के लिए सप्ताह में एरोबिक्स व्यायाम के अनुशासित अवधि क्या है? जैसे कि अधिकांश स्वास्थ्य मार्गदर्शिकाओं के अनुसार। तो कहोगे 150 मिनट है। तो 108 इसमें जो है 20 मिनट लगा, 150 मिनट वैसे तो बच्चों है, लेकिन जो है इसमें कह रहा है जो कि 30 मिनट जो कि सप्ताह में 5 दिन के हिसाब से सही हो सकता है। तो इसमें का पहला लगा दीजिएगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व वजन प्रबंधन के लिए सीमित करने के लिए सामान्य अनुशासित होता है? तो कहोगे कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें का भी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि भूख और भोजन में इच्छा अनुकूलता को नियंत्रित करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो भूख के लिए बच्चों घ्रोलिन जो कि हार्मोन्स होता है, घ्रेलिन, इसमें का बच्चों बी। फिर आपका है कि वजन प्रबंधन के लिए बच्चों पानी की अनुशासित मात्रा कितनी है, आपको ये बताना है। तो 2 लीटर है, इसमें का पहला हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक कारक वजन प्रबंधन सफलताओं के लिए संबंधित हो सकते हैं इसके साथ, सफलता के साथ? तो ये सभी हैं, जैसे कि तनाव प्रबंधन, सकारात्मक स्व बातचीत, ये सभी इसमें का डी लगाओ। फिर कि वजन प्रबंधन के दौरान एक खाद्य पत्रिका रखने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो कहोगे कैलोरी आवंटन का ट्रैक जो है करने के लिए। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवन शैली कारक लंबे समय तक वजन प्रबंधन में सफलता के साथ सबसे मजबूत रूप से जो है जुड़ा है? तो नियमित जो शारीरिक गतिविधि जुड़ी हुई है। अगला होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वजन प्रबंधन का घटक नहीं है? तो वजन प्रबंधन का बच्चों घटक जो है कौन सा नहीं है? 85 की बात करें तो तनाव बच्चों इसका घटक नहीं और सभी हैं। बीएमआई का फुल फॉर्म क्या बच्चों? तो बॉडी मास इंडेक्स है, ये क्वेश्चन बन सकता है। फिर कि कौन सा व्यायाम अधिक प्रभावी है कैलोरी जलाने और जो वजन घटाने के लिए, आपको बताना। तो ये जो है उच्च तेजी अंतराल व्यायाम है, इसमें का पहला होगा। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सा कारक वजन बढ़ाने में योगदान नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता? तो कहोगे फल और सब्जियों का उच्च सेवन, ये वजन नहीं बढ़ाता है, इसमें का भी। फिर के वयस्कों के लिए स्वस्थ मार्गदर्शिकाओं के अनुसार हफ्ते में सिफारिश शारीरिक गतिविधियों की संख्या क्या है? तो कितनी बच्चों है? तो कहोगे 60 मिनट है, ठीक है, इसमें कब लगा दीजिएगा बी। उसके बाद है कि वजन प्रबंधन के लिए एक सामान्य पोषण सिफारिश क्या है? तो कहोगे भोजन के बीच स्नैक्स को जो है बचाना। उसके बाद है कि वजन प्रबंधन में प्रतिरोधी ट्रेनिंग का क्या जो है भूमिका है? तो 91 का राइट होगा। या जो है मांसपेशियों की मात्रा जो है बढ़ाता है, जो उपजीवन को बढ़ाता है। फिर के शरीर के आधारिक कार्यों को बनाए रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा खापने का जो है क्या शब्द है, आपको बताना है।
तो इसके लिए जो शब्द है, तो इसको हम आधिकारिक अवशिष्ट जो कि ऊर्जा खपत कहते हैं, इसमें एक आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। उसके बाद के वजन प्रबंधन को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक कौन से हैं, आपको ये बताना है। तो आत्म नियम है। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सा सामग्रिक जो है शारीरिक फिटनेस का अंग नहीं है, तो ये बुद्धिमत्ता नहीं इसका अंग होगा और सभी होंगे। फिर है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वयस्कों के लिए सप्ताह में कितने समय का शारीरिक गतिविधियों की अनुशंसा जो है की जाती है, तो इसके लिए जो है कम से कम 150 मिनट की मामूली ताकत की व्यायाम, इसमें का सी होगा। फिर है कि शारीरिक गतिविधि का कौन सा लाभ नहीं है, 96 की बात करें तो कहोगे कम से कम नौकरियों को जो है खतरा, इसमें का बी है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार व्यायाम प्राथमिकता पूर्वक मांसपेशियों और जो शक्तियों के विकास को लक्षित ये करता है, तो कहोगे अनएरोबिक जो है व्यायाम, इसमें कहोगा बी। फिर के वयस्कों के लिए सप्ताह में ताकत ट्रेनिंग व्यायाम के लिए सिफारिश आवृत्ति क्या है, आपको बताना है। तो इसके लिए बच्चों जो है कह सकते हो हफ्ते में 2 बार। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सा एक संतुलित व्यायाम रोजाना का अंग नहीं है, तो इसमें जो कि पोषण नियोजन नहीं और सभी होंगे। उसके बाद है आपका 100 नंबर क्वेश्चन की उच्च ताकत की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं, जो एक मांसपेशी या समूह की एकल प्रयास में बल की शक्ति को प्रकट कर सकती है, तो उसको जो है हम ताकत ही कहते हैं, इसमें का सी होगा। तो ये थे बच्चों आपके जो कि 2 पेपर पिछले 2 वर्षों के मैंने कराए हैं, ठीक है। मैंने इसके बीए के भी पेपर के आंसर की करा रखी है, जाकर उनको भी देख लीजिएगा। फिर मैंने इसकी 1 शॉट की क्लास कराई है, तो उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। 2-3 पेपर के माध्यम से जाइएगा। मैं केवल ये पिछले साल के पेपर कराया हूँ, इसमें से क्वेश्चन संभावित है कि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए, ठीक है। लेकिन इसी सहारे आपको नहीं जाना है, और भी पेपरों को आपको जो है देख लेना है। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।